चुनावी साल है और शहर शहर गंदगी का अंबार है। ये तस्वीरें हैं छतरपुर के बस स्टैंड की। जो आप हमारे पीछे की ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसकी वजह यह है कि नगर पालिका के सारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अधिकारी और अध्यक्ष मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। इसी कारण से छतरपुर के अधिकांश एरिए में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वरदान एक्सप्रेस आज आपको शहर के अनेक स्थानों से बताएगा कि आखिरकार किस तरीके के हालात छतरपुर में निर्मित हो गए हैं, इसमें किसका नुकसान है। हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार किस राजनीतिक दल का बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और जानिए कि आखिरकार किस तरीके के हालात सफाई न हो पाने की वजह से छतरपुर में निर्मित हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगली स्पॉट की ओर। अब ये तस्वीरें हैं छतरपुर के महेश टॉकीज के पास की, जो बस स्टैंड का इलाका आता है। अब इस तस्वीर पर भी नज़र डाल लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो पर्सनल रूप से यहाँ पे डिस्पोजल उठा रहा है और सफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि वह हड़ताल पर हैं। मनाने का प्रयास लगातार जारी है और उनको मनाने के लिए अगर बात करें तहसीलदार एसडीएम की तो उन्होंने भी प्रयास कर लिए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी प्रयास कर लिए हैं, लेकिन उनके प्रयास फिलहाल विफल साबित हो रहे हैं और इस तरीके से पूरे शहर की सड़कों पर गंदगी के अंबार नज़र आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये माना जाए कि छतरपुर की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि शहर की सफाई नहीं होगी, नगर की सफाई नहीं होगी तो शहर का जो वोटर है वह भाजपा को कैसे पसंद करेगा, यह बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि अगर शहर की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं तो ऐसे में जो वर्तमान में प्रत्याशी बनाया गया है उसको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा होता है कि हम तो सरकार में नहीं हैं, हमारी कौन सुनता है। लेकिन जो भाजपा का व्यक्ति होता है उसकी तो सब कोई सुनता है, क्योंकि वह प्रेजेंट में सरकार में है और कर्मचारी भी जो सरकार की होती है उनकी सुनते हैं। तो इस तरीके के हालात शहर के अधिकांश हिस्सों पर हैं। अब हम अगले स्पॉट पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि अगले जगह की तस्वीरें कैसी निकलकर सामने आ रही हैं। तो इसके लिए आप वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में लगातार और अंत तक बने रहिए, ताकि आपको तमाम तस्वीरें देखने को मिलें और नगर पालिका की हकीकत भी सामने आने लगे। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। अब यही अगला स्पॉट है चौक बाजार की ओर जाने वाले दूधनाथ मंदिर एरिए का, जहां की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। कचड़े का अंबार है, ये सड़क है जहां पर कचड़े का ढेर लगा हुआ है। और दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने सफाई करके ढेर जो है किनारे पर लगा दिया, लेकिन कर्मचारी ना हो पाने की वजह से यहाँ पे ये कचरे का ढेर नहीं उठ पा रहा है। कुछ पार्षदों ने जरूर सड़क पर उतरकर झाड़ू लगाई थी, लेकिन वरदान एक्सप्रेस ने सवाल किया था कि आखिरकार ये कचरा कौन उठाएगा। उसका जवाब तो मिला नहीं, लेकिन स्थिति जस के तस है और शहर के अधिकांश एरिए में ऐसे ही ढेर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए कि छतरपुर की स्थिति क्या हो रही है। ऐसे में आम जनता किस तरीके से पिस रही है, क्योंकि हड़ताल पर कर्मचारी हैं और मनाने के लिए अधिकारी तैयार हैं, लेकिन कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी जो भी मांगे हो उससे जनता को मतलब नहीं होता। जनता को मतलब होता है कि हमारे शहर में, हमारे नगर में, हमारे वार्ड में साफ़ सफाई हो, बिजली हो, पानी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव भी होते हैं। जो 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जनता तय करेगी कि आखिरकार इस तरीके के गंदगी के कारण अब किसको यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में चुना जाए और किसे विधानसभा तक पहुंचाया जाए। तमाम चीज़ों को लेकर ये तस्वीरें भी अहम होगी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो अब वरदान एक्सप्रेस की टीम आगे के लिए रवाना हो रही है और बताएगी आपको अगला स्पॉट। अब ये अगला स्पॉट है चौक बाज़ार का, जहाँ की हम तस्वीरें आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि कल मुस्लिम समाज का एक भव्य जुलूस निकला था, जिसके बाद कचरा का ढेर फिर नज़र आया। क्योंकि जुलूस निकलता है, कोई भी यात्रा निकलती है तो स्वाभाविक है कि कचरा हो जाता है और नगर पालिका का फ़र्ज बनता है कि सफाई कर दी जाए।
लेकिन इस बार जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं इस कारण से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है। ये तमाम पूरी सड़कों पर देखें, दूर दूर तक भी नज़र डालें तो सब जगह आपको गंदगी दिखेगी और कचरे के ढेर लगे दिखेंगे। ढेर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि दुकानदार अपनी दुकान के सामने की सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन कचरा उठाएं क्यों? क्योंकि कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, नौकरी वही करते हैं और उनका फ़र्ज भी बनता है। दुकानदार से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जैन भैया। जैन साहब, ये बताओ कि ये कचरे के ढेर लगे हैं, सफाई नहीं हो रही, नगर पालिका के कर्मचारी नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? इसमें भैया हमें कर्मचारी से मतलब ना नगर पालिका से मतलब है, हमारी तो सफाई होना चाहिए। नहीं होती तो हम लोग सफाई करके अपने अगल बगल में लगा देते हैं। वो कचरा यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ जाता है, पूरे रोडों में घूमता है। ऐसे में ग्राहकों को भी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है और बैठने में बहुत परेशानी होती है। उनकी दुकान खुली, उन्होंने हमारी तरफ कर दी, हमारी दुकान खुली हमने और बगल में कर दिया। यही सब चलता रहता है। कितने दिन से आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं? करीब भैया आज पाँच दिन से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर अपनी मांग कर रहे हैं। कोई भी कहने को नहीं आया भैया कि आप लोग परेशान ना हो और न हड़ताल। सुनने में आया हड़ताल कर रहे हैं वो। अब हड़ताल कर रहे हैं तो आप उनको मनाओ भैया। जो भी स्थिति है वो आप वो समझें भैया। हमें इससे क्या लेने का दान? हम लोग तो नगर पालिका को टैक्स देते हैं। इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी है, भाजपा कांग्रेस सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, सरकार भाजपा की नुकसान किसको होने वाला है? भैया जिसकी सरकार रहेगी उसको नुकसान होगा। जिसकी जैसे फिलहाल सरकार बीजेपी की है तो नुकसान होने की हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है शासन प्रशासन से मदद करिए, उनका फर्ज है। देखिए, आम नागरिकों की यही इच्छा होती है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास साफ सफाई हो, और अगर नहीं होती है तो इसका जिम्मा सरकार पर थोप दिया जाता है। थोपा भी क्यों ना जाए, क्योंकि सरकार ही जिम्मेदार होती है। हम और लोगों से भी बात करेंगे। दादा, क्या नाम है? कचौड़ी लाल नाम दो। अच्छा, ये बताओ, ये गंदगी है, क्या कहना चाहते हो? हटाना चाहते हैं? क्या कहना चाहे तो क्या होना चाहिए? ये साफ होना चाहिए। हाँ, कर्मचारी तो आ नहीं रहे, हड़ताल पे हैं। और क्या, अब जब सरकार जाने। अच्छा, हाँ, सब लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ठहराएं भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा जिम्मा जो है वो कर्मचारियों का रहता है और जो यहाँ पे पदाधिकारी बनाए जाते हैं उनकी बात होती है। और इसी बीच हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? फिरोज। यहाँ पे हम गंदगी देख रहे हैं, ये चौक बाजार है, साफ़ सफाई रहनी चाहिए। अब कर्मचारी हड़ताल पे, नगर पालिका अधिकारी का बहाना है कि यहाँ पे कर्मचारी नहीं आ रहे हैं हड़ताल के कारण। तो ऐसे में शहर की स्थिति क्या लग रही है? गंदगी फैली है, बुरी लगती है स्थिति है। हाँ, तो अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है विधानसभा का, तो आप क्या सोच रहे हैं, ऐसे में किसको नुकसान होने वाला है? जनता का होगा नुकसान। नहीं, जनता का नहीं, नेताओं में किसका होगा? नेता कार्यकर्ता का होगा उसमें जो लगे हैं। अच्छा, तो उनको आना चाहिए ना, हड़ताल बंद करें, काम करें। आप लोग क्या चाहते हो, क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए? सर, ये जैसे सफाई तो हो नहीं रही है, चुनाव भी चल रहा है, मगर नेता भी ये नहीं, नेता तो अपनी रोटी सेंकते हैं कि भाई उनका तो यही है, चुनाव चल रहा है, जब चुनाव आ गए तो नेता भीख मंगाने आ जाएंगे और चुनाव खत्म होगा तो बस ज्यों को तो काम रहेगा। अभी कुछ पार्षदों ने सड़क पर उतर कर झाड़ू लगाई थी, उनके काम से कितने संतुष्ट है? वो तो सब दिखाने के लिए हैं, वो लगाते नहीं, वो अपनी फोटो खींचते हैं, अपना पेट पालते हैं, वो दिखाने के लिए हैं सड़क पे, झाड़ू लगाने के लिए। ये नहीं है कि ये समझना, ये भारत अपना है, अपने से काम करने के, अपने सोचना चाहिए। चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में किस पार्टी को नुकसान होगा गंदगी से? सब पार्टी को नुकसान है, उसको है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा, सबको पार्टी को नुकसान। कांग्रेस तो कहती है कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं। कैसे नहीं सुन रहा? आप आओ तो काम तो कराओ, तो कैसे नहीं सुनेगी जनता? खूब सुनेगी। ऐसा है ना, सरकार जनता ये थोड़ी चाहती है कि नेता बीजेपी या कांग्रेस कोई भी आए, सुनने के लिए सब तैयार है। काम कराओगे तो सबका भला होगा। हमारा ऐसा सोचना है कि जनता 3 चीज़ें महत्वपूर्ण चाहती है, सफाई, पानी, बिजली, और ये शहर में मिल रहा है कि नहीं? ये लाइट तो मिल रही है, मगर सफाई और पानी का कम है। लाइट तो पर्याप्त है, ये बड़ी समस्या है। हाँ, ये बड़ी समस्या है सर। कर्मचारी हड़ताल पे हैं तो ऐसे में समस्या भी खड़ी होती है। हम दुकानदार से भी बात करते हैं। भैया, आप पान की दुकान चला रहे हैं, गंदगी आपके सामने है, इसका जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका होगा, प्रशासन होगा। कर्मचारी तो हड़ताल पे हैं, आप लोग कैसे सफाई करते थे? उनसे कर्मचारियों से हम लोग खुद स्वयं करते हैं सफाई, बिल्कुल अपनी दुकान के बाहर खुद सफाई करते हैं। और पूरा शहर डस्टबिन बन चुका है,
आप जहाँ जाएंगे वहाँ कचड़े का अंबार लगा हुआ है। पूरा शहर हो चुका है डस्टबिन। इसमें अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनका कोई सॉल्यूशन निकाल के ताकि वो वापस अपनी जो शहर में साफ़ सफाई करते हैं वो वापस काम पर लौट आएँ। इनका ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके के हालात हैं जो हमने आपको दुकानदारों की जुबानी सुनाए हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे हो चुकी हैं। अब गंदगी के ढेर सभी जगह लगे हुए हैं। ऐसे में दुकानदार हो या आम नागरिक हो, उनका यही मानना होता है कि अगर इस तरीके की गंदगी होगी तो कहीं ना कहीं नेताओं की भी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी हों, उन्हें भी सड़क पर उतरकर कर्मचारियों को मनाना चाहिए। और अधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी है कि छोटे जो कर्मचारी हैं जिन्हें सफाई करना है उनको जैसे तैसे मनाएं, क्योंकि अगर ऐसी गंदगी बनी रही तो बीमारियों का भी ये घर बचेगा और यहाँ पे बीमारियाँ पनपेगी। वैसे भी अभी लोग यहाँ पे कोरोना से उभर कर आए हुए हैं, 2 साल हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से ये गंदगी की वजह से अगर बीमारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी हैं वह जिम्मेदार होगा। तमाम चीज़ों को लेकर वरदान एक्सप्रेस ने आपको महत्वपूर्ण 4 स्पॉट से दिखाई हैं कि आखिरकार किस तरीके के हालात छतरपुर शहर में हो रहे हैं गंदगी की वजह से और जो कचरे के ढेर लगे हैं उसके कारण। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अपना सुझाव दीजिए। और छतरपुर शहर में सफाई व्यवस्था हो सके उसको लेकर आप क्या कहते हैं। इसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आप हमारे कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं ताकि यह बात आपकी ऊपर तक पहुंच सके और इसका सॉल्यूशन निकल सके। कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।